नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन थ्योरी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन है यह शक्तिशाली देवी जिसके दर्शन के लिए लाखों लोग हर साल यात्रा करते हैं? आज हमारी वीडियो का विषय है माता वैष्णो देवी और हम आपको इस पवित्र स्थल के बारे में विस्तार से बताएंगे। माता वैष्णो देवी का मंदिर एक जागृत स्थान है। कहते हैं कि यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। वैष्णो देवी का मंदिर भारत में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि जब तक माता नहीं चाहती तब तक उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता है। माता के बुलावे को उनका आशीर्वाद माना जाता है। माता के दर्शन करने की यात्रा लगभग 14 किलोमीटर लंबी है, जो कि एक कठिन यात्रा मानी जाती है। वैष्णो देवी मंदिर के दो नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू और कटरा है। कटरा देश भर के मुख्य शहरों से जम्मू रेल मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। इसके अलावा वैष्णो देवी का बेस कैंप कटरा भी अब एक रेलवे स्टेशन बन गया है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के लिए दिल्ली के साथ साथ कई दूसरे शहरों से भी सीधी ट्रेनें आती है। आप चाहे तो कटरा तक सीधे ट्रेन से आ सकते हैं और फिर यहाँ से माता के दरबार तक यात्रा शुरू कर सकते हैं। वैष्णो देवी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज यात्रा पर्ची है। वैष्णो देवी यात्रा का प्रारंभ बाणगंगा से होता है। यहाँ चेक पोस्ट बना है। यात्रा पर्ची के बिना आप चेक पोस्ट पार नहीं कर सकते। यात्रा पर्ची काउंटर कटरा बस स्टैंड के पास बना है। यात्रा पर्ची मुफ्त मिलती है। यात्रा पर्ची लेने का समय सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक है। यात्रा पर्ची लेने के बाद 6 घंटे के अंदर चेक पोस्ट पार करना होता है। सड़क मार्ग के जरिए भी कटरा आसानी से पहुंचा जा सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों से जम्मू सड़क मार्ग के जरिए कटरा तक जाया जा सकता है। हर साल बहुत से श्रद्धालु अपने निजी वाहनों से मां के दर्शन के लिए कटरा आते हैं। वैष्णो देवी यात्रा साल भर चलती है। बारिश के दिनों में तेज बारिश होती है और भूस्खलन की संभावना होती है। वैष्णो देवी भवन में गर्मियों के महीने में तापमान मध्यम रहता है, जबकि सर्दियों के सीजन में इसका तापमान 0 के नीचे आ जाता है। ठंड के मौसम में यहाँ जाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में माता के भवन में भारी स्नोफॉल यानी बर्फबारी होती है। इसीलिए श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जाएं। मई से लेकर सितंबर तक यहाँ मौसम काफी अच्छा रहता है, जब सूती कपड़े भी पहने जा सकते हैं। कटरा में आपको रहने के लिए कई सारे साधन मिल जाएंगे, जिसमें कि बोर्ड के द्वारा आवास, होटल, धर्मशाला और सरकार द्वारा बनाए गए आवास शामिल है। हालांकि भवन में केवल सांजीक्षत और अर्धकुमारी श्राइन बोर्ड के ही आवास उपलब्ध है। इसके अलावा निशुल्क आवास के तौर पर बड़े बड़े हॉल भी में बनाए गए हैं। आप किराए के रूम में भी रुक सकते हैं। कटरा में लगभग 700 होटल है, जिसका किराया 500 रुपए से 50,000 रुपए तक है। वैसे तो मां वैष्णो देवी के मंदिर में कई सारी रुकने के स्थान है, लेकिन फिर भी भारी संख्या में श्रद्धालु होने पर शायद आपको कॉरिडोर या जहां जगह मिले वहां ही सोना पड़ सकता है। आपको भवन में ब्लैंकेट आराम से किराए पर मिल जाएंगे। ध्यान रहे, आपको अपना वॉलेट, फोन, कंघी, बेल्ट या कोई भी चमड़े की वस्तु दर्शन के पहले जमा करनी पड़ेगी। यहाँ कई सारे क्लोक रूम उपलब्ध हैं, जहाँ आप अपना कीमती सामान जमा कर सकते हैं। कटरा बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर पर बाणगंगा से यात्रा का प्रारंभ होता है। कटरा बस स्टैंड से ऑटो से बाणगंगा जाना होता है। बाणगंगा में चेक पोस्ट बना है। यहाँ से यात्रा पर्ची चेक करके ही आगे जाने दिया जाता है। बाणगंगा से भवन की दूरी 13 किलोमीटर है। पहाड़ी चढ़कर जाना होता है। कुछ जगह खड़ी चढ़ाई चढ़कर जाना होता है। भवन तक जाने के लिए अच्छा रास्ता बनाया गया है। चाय, कॉफी एवं भोजन की व्यवस्था जगह जगह की गई है। कटरा से भवन तक आप पैदल जा सकते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर, घोड़े या पालकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से जाने की सबसे बड़ी समस्या है मौसम। कटरा पहाड़ी इलाका होने के कारण मौसम अचानक से बदल जाता है। जब तक मौसम साफ नहीं होता तब तक हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरता। मौसम साफ होने तक इंतजार करना पड़ता है या टिकट कैंसिल करने का विकल्प बचता है। यात्रा की शुरुआत कटरा से ही हो जाती है। उसके बाद बाणगंगा, जहां मां ने अपने बालों को धोया था और अपनी प्यास बुझाई थी। अगला पड़ाव चरण पादुका है। उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाने पर अर्धकुमारी नामक स्थान है, जिसे गर्भजून भी कहा जाता है, जहां माता रानी ने 9 महीने तक भगवान की तपस्या की थी और इसी समय भैरवनाथ ने उन्हें देखा था। इसलिए माता वहां गुफा से निकलकर भवन जा पहुंची। गर्भजून के बाद
अगला पड़ाव माँ का भवन ही है। भवन पहुँचने पर आप आरती के लिए बुकिंग कर दें, क्योंकि इस यात्रा का सबसे अनमोल वक्त यही होगा। जब आरती होगी तब आप इतनी सारी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे कि आपको लगेगा आप स्वर्ग में हैं। आरती के बाद आप भैरव घाटी में जा सकते हैं, जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे चढ़ने में आपको कठिनाई हो सकती है क्योंकि ये चढ़ाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। लेकिन अब आप यहाँ जाने के लिए घोड़े, पालकी या रोपवे का सहारा ले सकते हैं। भैरव घाटी के बाद ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। उसके बाद आप कटरा वापस आकर कश्मीर घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको माता वैष्णो देवी की ये यात्रा कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम माता वैष्णो देवी की कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार। माता वैष्णो देवी की कृपा पाने के लिए और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।